स्वागत है आपका अंतर्वाणी में, जहाँ हर शब्द आत्मा को छू जाए, जहाँ हर वाणी में श्री कृष्ण की महक हो। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, श्रद्धात्रय विभाग योग। यह अध्याय एक बहुत सुंदर सवाल से शुरू होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन किए बिना भी श्रद्धा से पूजा करता है तो क्या वह सच्चा भक्त कहलाता है? क्या उसकी श्रद्धा भी मान्य है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में वह शांति है जो हर प्रश्न का उत्तर अपने आप दे देती है। वे कहते हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग होती है और यह श्रद्धा उसी के स्वभाव से जन्म लेती है। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा शुद्धता, प्रेम और सच्चाई से भरी होती है। राजसिक श्रद्धा में इच्छा, परिणाम और दिखावे का भाव होता है। तामसिक श्रद्धा अंधविश्वास, भय और आलस्य से जन्म लेती है। अब सोचिए, एक व्यक्ति शांत होकर ईश्वर की भक्ति करता है। वह किसी फल की कामना नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि उसका हृदय निर्मल हो जाए और वह सच्चाई के मार्ग पर चले। यह सात्विक श्रद्धा है। दूसरा व्यक्ति पूजा करता है पर उसके मन में विचार चलता है, अगर मैंने ये किया तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह राजसिक श्रद्धा है। वह भक्ति करता है पर उसके भीतर उद्देश्य है परिणाम पाना। तीसरा व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी पेड़, पत्थर या वस्तु की पूजा करता है क्योंकि किसी ने कहा कि ऐसा करने से डर दूर हो जाएगा या कुछ मिल जाएगा। वह श्रद्धा नहीं बल्कि अंधविश्वास है, तामसिक श्रद्धा। कृष्ण हमें यहाँ कोई निंदा नहीं सिखाते। वे हमें दर्पण दिखाते हैं कि हम अपनी श्रद्धा को पहचानें, उसे देखें और जानें कि हमारी पूजा किस भाव से जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। जिस दिशा में हमारा विश्वास जाता है, हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में चलती है। अगर श्रद्धा ईश्वर से जोड़ने वाली है तो वह हमें ऊंचा उठाती है। अगर श्रद्धा केवल स्वार्थ से जुड़ी है तो वह हमें बांध लेती है। और अगर श्रद्धा डर या अंधकार से भरी है तो वह हमें नीचे खींचती है। अब जरा अपने जीवन को देखें। हम क्या करते हैं जब किसी बात पर विश्वास करते हैं? क्या वह विश्वास हमें शांति देता है या बेचैनी? क्या वह हमें ईश्वर के करीब लाता है या दुनिया के शोर में फंसा देता है? यही पहचान है हमारी श्रद्धा की। कृष्ण आगे समझाते हैं, जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा रखता है वह भक्ति को आनंद मानता है। उसके लिए पूजा कोई लेन देन नहीं है। वह प्रेम में डूबा होता है। उसकी भक्ति शांत होती है, सरल होती है, गहरी होती है। राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपेक्षा के साथ। वह सोचता है, मैं ये कर रहा हूं ताकि मुझे इसका फल मिले। ऐसी श्रद्धा में भी शक्ति होती है, पर वह मन को शांति नहीं देती, क्योंकि जहां इच्छा होती है वहां बेचैनी रहती है। तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति बिना समझे कुछ भी मान लेता है। वह किसी की कही बात को सत्य मान लेता है, बिना यह सोचे कि क्या यह सही है या नहीं। उसकी श्रद्धा उसे जागरूक नहीं बनाती बल्कि और अंधा कर देती है। कृष्ण कहते हैं, सच कहा, सच्ची श्रद्धा वही है जो जागरूकता से जन्म ले, जहां मन शांत हो, बुद्धि जागृत हो और हृदय निर्मल हो। भक्ति का अर्थ है प्रेम, पर उस प्रेम में विवेक भी होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि श्रद्धा का मतलब है आंखें बंद करके मान लेना, पर कृष्ण कहते हैं, नहीं, श्रद्धा का मतलब है आंखें खोलकर देखना। सच्ची श्रद्धा वही है जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, न कि हमें निर्भर या डरपोक बनाए। अब कल्पना कीजिए, आप एक दीपक जलाते हैं। अगर दीपक में घी शुद्ध है तो लौ स्थिर और उज्जवल होगी। अगर घी दूषित है तो लौ कांपती रहेगी। श्रद्धा भी वैसी ही है। अगर वह शुद्ध है तो हमारे जीवन में प्रकाश लाती है। अगर वह भ्रम या डर पर टिकी है तो मन में केवल अंधकार रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा वही सच्ची है जो मनुष्य को अपने स्वभाव से ऊपर उठाए। इसका अर्थ है कि अगर हमारी श्रद्धा हमें बेहतर, दयालु और शांत बना रही है तो वह सात्विक है। अगर वह हमें महत्वाकांक्षी और बेचैन बना रही है तो वह राजसिक है।
और अगर वह हमें आलसी, भ्रमित या जड़ बना रही है तो वह तामसिक है। श्रद्धा को पहचानना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि किसी की श्रद्धा गलत है। वे कहते हैं पहचानो कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, क्योंकि श्रद्धा बदल सकती है, मनुष्य बदल सकता है। अगर वह चाहे तो अंधकार से प्रकाश तक जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर का भाव है। अगर भीतर प्रेम और सच्चाई है तो हर कर्म पूजा बन जाता है। अगर भीतर स्वार्थ है तो पूजा भी व्यापार बन जाती है। इसलिए कृष्ण हमें बार बार आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाते हैं। अपने भीतर झांको, देखो तुम किस भावना से पूछते हो, किस भावना से कर्म करते हो। यही 17वें अध्याय की शुरुआत है। श्रद्धा के 3 रूप, 3 दिशाएं और एक ही लक्ष्य, सत्य की ओर बढ़ना। हर मनुष्य में श्रद्धा है, कोई बिना श्रद्धा के जी नहीं सकता। पर फर्क बस इतना है कि किसी की श्रद्धा ईश्वर की ओर ले जाती है और किसी की संसार में उलझा देती है। कृष्ण कहते हैं भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें सादगी, सत्य और प्रेम हो। जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर केवल प्रेम से कर्म करे, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईश्वर अपने आप आ जाते हैं। श्रद्धा का असली रूप है समर्पण, पर ऐसा समर्पण जो आंखें बंद करके नहीं बल्कि समझकर किया गया हो, जहां हम जानते हों कि जिसे हम कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं है, केवल पूजा में नहीं है, यह हर कर्म में झलकती है, हर कार्य में, हर निर्णय में, हर सोच में। हमारे जीवन का हर पल हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेता है। हम क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, किस भावना से दान करते हैं, यह सब हमारी श्रद्धा का प्रतिरूप है। सात्विक व्यक्ति जो भोजन करता है वह सोच समझकर प्रेम और शांति के साथ करता है। वह जानता है कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए भी है। वह सरल, स्वच्छ और संतुलित भोजन करता है। ऐसा भोजन मन को शांत करता है और चेतना को निर्मल बनाता है। राजसिक व्यक्ति वह भोजन करता है जो इंद्रियों को भाए, तेज, मसालेदार या स्वादिष्ट। ऐसा भोजन क्षणिक सुख देता है लेकिन मन को अस्थिर कर देता है। मनुष्य का मन भटकता है, तृष्णा बढ़ती है। तामसिक व्यक्ति बिना विचार किए अधूरा या अस्वच्छ भोजन करता है। ऐसा भोजन आलस्य, भ्रम और अज्ञान को जन्म देता है। धीरे धीरे यह शरीर और मन को कमजोर कर देता है। कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि भोजन केवल पेट का पोषण नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, विचार और भावनाओं का भी पोषण है। हम जो खाते हैं वही हमारे जीवन की धारा बनाता है। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारी श्रद्धा हमारे कर्मों में भी दिखाई देती है। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं बल्कि हर क्रिया, हर सोच और हर निर्णय है। सात्विक व्यक्ति कर्म करता है कर्तव्य और प्रेम भाव से। वह फल की इच्छा नहीं रखता, नहीं दिखावे की। वह जानता है कि यह उसका धर्म है और यही उसे सच्चे जीवन की ओर ले जाएगा। राजसिक व्यक्ति कर्म करता है परिणाम और मान सम्मान की चाह में। उसकी श्रद्धा उद्देश्य से जुड़ी होती है लेकिन वह संतुलित नहीं होती। कर्म में उत्साह होता है पर मन अशांत रहता है। तामसिक व्यक्ति कर्म करता है अज्ञान और आलस्य से। वह केवल परंपरा, डर या आदत के कारण करता है। ऐसे कर्म उसे ऊपर नहीं उठाते बल्कि भीतर और अंधकार बढ़ाते हैं। कृष्ण ने यह भी बताया कि तप का अर्थ केवल कठिन साधना नहीं है। तप अपने मन, वाणी और शरीर को नियंत्रित करने का नाम है। सात्विक तप वह है जो मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से बोलता है, सत्य कहता है और अहंकार से दूर रहता है, वह वाणी का तप कर रहा होता है। जब कोई सेवा करता है स्वार्थ से ऊपर उठकर, वह शरीर का तप कर रहा होता है। और जब कोई मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध रखता है, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होकर, वह मन का तप कर रहा होता है। राजसिक तप वह है जो दिखावे के लिए किया जाता है। तामसिक तप वह है जो बिना समझ के किया जाता है, जिसमें उद्देश्य केवल कष्ट और अहंकार हो। कृष्ण कहते हैं कि तप का असली उद्देश्य करुणा और प्रेम है। जब तप प्रेम और सजगता से जुड़ा हो तभी वह आत्मा को ऊंचा उठाता है। अगला रूप है दान। सात्विक दान वह है जो प्रेम और कर्तव्य भाव से किया जाए।
राजसिक दान वह है जो मान सम्मान या प्रशंसा के लिए किया जाए। तामसिक दान वह है जो बिना सोचे गलत तरीके से दिया जाए। कृष्ण कहते हैं कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, वह भावना देने का नाम है। यदि दाता प्रेम और प्रेम भाव से देता है तो उसका दान सात्विक है। यदि दाता केवल दिखावा करता है तो वह दान रिक्त है। कृष्ण हमें यह दिखाते हैं कि श्रद्धा केवल पूजा या साधना का हिस्सा नहीं है। ये भोजन, कर्म, तप और दान हर जगह झलकती है। सात्विक श्रद्धा जीवन को प्रकाशमय बनाती है। राजसिक श्रद्धा उसे अस्थिर और बेचैन बनाती है। तामसिक श्रद्धा जीवन को भ्रम और अज्ञान में फंसा देती है। अर्जुन धीरे धीरे समझता है कि श्रद्धा केवल बाहरी कर्मों में नहीं बल्कि मन और हृदय में भी छिपी होती है। कृष्ण उसे यह सिखाते हैं कि जब मनुष्य सजग होकर श्रद्धा से जीता है तो उसका हर कार्य प्रार्थना बन जाता है, हर शब्द जप बन जाता है और हर दिन साधना बन जाता है। श्रद्धा वही है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे, जो उसे शांत, दयालु और सच्चा बनाए। और यही 17वें अध्याय का सार है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपनी श्रद्धा को समझ लेते हो तो जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। हर सोच, हर कार्य, हर शब्द सब सच्चे भाव से चमकते हैं। सात्विक व्यक्ति जो प्रेम और ज्ञान से भरा होता है वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को सुंदर बनाता है। उसका शब्द शांत और मधुर होता है। उसकी वाणी में आक्रोश या द्वेष नहीं होता। उसकी हर क्रिया दूसरों के हृदय को छूती है। राजसिक व्यक्ति जहाँ उत्साही और ऊर्जावान होता है वह कभी कभी अहंकार और फल की कामना में उलझ जाता है। उसका कर्म दिखाई देता है लेकिन भीतर शांति की कमी रहती है। तामसिक व्यक्ति अपने अज्ञान और आलस्य में फंसा रहता है। उसकी श्रद्धा उसे भ्रमित करती है और वह सही मार्ग को नहीं पहचान पाता। लेकिन कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से अज्ञान में नहीं रहता। यदि वह चाहे, सजगता और प्रेम से अपने मन को बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा वही है जो प्रेम से, विवेक से और शांति के साथ जुड़ी हो। जब हम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं वह कार्य केवल कर्म नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। जब हम भोजन, दान, तप और सेवा में प्रेम और सजगता रखते हैं तो वही जीवन को प्रकाशमय बनाता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य की हर सोच, हर निर्णय, हर कर्म श्रद्धा की परीक्षा लेता है। यदि हमारी श्रद्धा सात्विक है तो हम जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति पाते हैं। यदि हमारी श्रद्धा राजसिक है तो हम अस्थिरता, तृष्णा और बेचैनी में फंसते हैं। यदि हमारी श्रद्धा तामसिक है तो हम भ्रम, आलस्य और अज्ञान में उलझते हैं। इसलिए कृष्ण हमें हमेशा सजग रहने की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं, अपने भीतर झांको, अपने कर्मों और भावनाओं को देखो तुम्हारी श्रद्धा किस प्रकार की है और उससे सच्चाई, प्रेम और शांति से जोड़ो। अर्जुन धीरे धीरे समझता है कि श्रद्धा केवल पूजा या नियमों का पालन नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सही मार्ग पर ले जाता है, हमें ऊंचा उठाता है और हमारे हृदय को निर्मल बनाता है। कृष्ण का यह संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में और हमारे दान में। श्रद्धा हमें सही दिशा दिखाती है। वह हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है, हमें प्रेम, करुणा और ज्ञान की ओर ले जाती है। प्रिय दर्शकों, अब आप भी अपने जीवन में देखें, आपकी श्रद्धा कैसी है? क्या आपके कर्म प्रेम और सच्चाई से प्रेरित हैं या केवल परिणाम और स्वार्थ से? क्या आपकी भक्ति सजग और जागरूक है या केवल परंपरा और डर से निभाई जा रही है? जब हम अपने भीतर की श्रद्धा को पहचान लेते हैं तो जीवन सरल, शांत और आनंदमय बन जाता है। हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। हमारे हर शब्द का प्रभाव दूसरों के हृदय में पड़ता है। इसलिए आज ही अपने भीतर झांको, अपने कर्मों, अपने भोजन, अपनी वाणी और अपने विचारों में सात्विकता लाओ। जब हम सजगता, प्रेम और शांति के साथ जीते हैं तो हर दिन साधना बन जाता है, हर दिन पूजा बन जाता है। और यही 17वें अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में श्रद्धा सात्विक बनी रहे, आपके हर दिन में प्रेम और शांति बनी रहे और हर कर्म आपके हृदय को सच्चाई और आनंद से भर दे।